आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाग पंचमी पर नागों को दूध पिलाया जाता है, तो वहीं इसी तरह का नजारा बलिया में भी देखने को मिला, जहां शिवालयों में लोग नागों को दूध पिलाने के लिए उमड़ पड़े। तो यहां बालेश्वर मंदिर में नागों को दूध पिलाते समय एक सपेरे का दावा है कि सांपों को दूध पिलाने के चलते उनकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। नहीं पीता नहीं है सर। अच्छा, तो फिर क्यों दूध पिलाते हो आप? दूध नहीं पीते, पानी पिलाते हैं, मूस खिलाते हैं। अच्छा, तो मेढक खिलाते हैं। मेढक खिलाते हो। तो आज के दिन नाग का दर्शन करने से क्या फायदा होता है? बहुत स्वभाव होता है, बढ़ती जगह बाल बच्चा आनंद रहेगा, आबाद भी रहेगा वहाँ पे। वहीं सांपों के विशेषज्ञों का मानना है कि सपेरे अपने चंद रुपयों के लालच में सांपों की नुमाइश करते हैं और उनको दूध पिलवाते हैं, जबकि दूध सांप की आहार नली में नहीं आता, जिसके चलते यह दूध इन सांपों के लिए नुकसानदायक है। तो वहीं सांप के जहर से कई असाध्य रोगों की दवा भी बनाई जाती है, जो कई लोगों के जीवन को बचाती भी है। नाग के पास वो वेनम जो है वो इतनी कीमती और इतनी जरूरतमंद चीज मानी जाती है, जिसके वजह उनके वेनम से ही बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनती हैं जिसका और किसी मटेरियल से वो दवा नहीं बन सकती है। ये गलत है। सांप दूध नहीं पीता है। अगर हम उसे ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं तो ये बहुत गलत है। चंद पैसों के लालच में ये कुछ लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो सांपों के बारे में जानते नहीं हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं। वास्तव में जो शिक्षित लोग हैं वो सांपों के साथ ऐसी खिलवाड़जनक बातें कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सांप दूध नहीं पीता है। हम जहां नाग पंचमी पर इन सांपों को दूध पिलाकर पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं, तो सांपों के लिए जो नुकसानदायक है। ऐसे में अगर हम नाग पंचमी पर इनकी पूजा कर इनके जीवन को बचाने में ध्यान दें तो ये दिन सार्थक होगा। बलिया से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर में शिक्षा माफियाओं ने सरकार के नियमों को पलीता लगा दिया है, जिसके चलते 3 सैकड़ा से अधिक निजी स्कूलों के संचालकों ने बिना सरकारी मान्यता के ही स्कूलों को संचालित कर मनमानी फीस वसूलना शुरू कर दिया है। तो अब शिक्षा विभाग ने ऐसे 31 स्कूलों को नोटिस जारी किया है, तो साथ ही शिक्षा माफिया न्यायाधीशों को ताक पर रखकर काम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। ऐसा है कि ये शिकायत हुई है कि जनपद में बहुत सारे विद्यालय और कॉलेजेस भी हैं, उसमें कुछ स्कूल हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। शासन के भी ये निर्देश है कि बिना मान्यता के स्कूल ना चलें। तो मैंने DIS से कहा था कि इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसी के क्रम में DIS ने शायद 31 विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया। फतेहपुर में भाजपा विधायक के आवास को घेरकर शिक्षा मित्रों ने बहाली की मांग की, तो वहीं इनका कहना है कि वे कई वर्षों से बच्चों को शिक्षा देते आ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद वे बेरोजगार हो गए हैं, जिसके चलते उनकी आजीविका पर संकट छा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में लगातार तीसरे दिन शिक्षा मित्रों ने रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास का घेराव किया, तो साथ ही पुलिस ने उनको रोक दिया, तो साथ ही आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया, जिसमें पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। तो शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर खंड शिक्षा विभाग पर धरना शुरू कर दिया। बांदा में चोरों के गैंग ने 3 घरों में घुसकर लाखों के माल पर हाथ साफ किया। तो कालूकुआ पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर फौजी के घर में चोरी की, तो साथ ही VIP कॉलोनी बसंत विहार में 3 अन्य मकानों पर हाथ साफ कर 20 लाख के जेवर सहित अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ किया। बिहार CM नीतीश कुमार के महागठबंधन को तोड़ भाजपा में शामिल होने पर बांदा में यूथ गैंग फॉर जस्टिस के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला फूंककर नारेबाजी की, तो साथ ही बिहार CM के विरोध में प्रदर्शन भी किया। कन्नौज के नसरापुर में B.Ed की छात्रा ने संदिग्ध हालत में तमंचे से खुद को गोली मार ली, तो गोली की आवाज सुन परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां नाजुक हालत में देखते हुए कानपुर भेजा गया। तो वहीं रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली ग्यावला में शिक्षा मित्रों ने तहसील का घेराव कर धरना दिया, तो वहीं CM के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया और नौकरी बहाली की मांग की गई। फिरोजाबाद में तीसरे दिन मुख्यालय पर पहुंचकर शिक्षा मित्रों ने शांति के साथ धरना प्रदर्शन जारी रखा। तो वहीं शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में शिक्षा मित्र एकत्रित होकर धरने पर जमे रहे। यहाँ समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद सांसद ने मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मित्रों को राजनीति का शिकार बताया।
फरुखाबाद के आवास विकास में अतिक्रमण को लेकर सख्त हुए प्रशासन ने सदर विधायक व अमृतपुर विधायक सहित 78 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया। तो वही नोटिस मिलने के बाद सदर विधायक ने अपने कार्यालय का अतिक्रमण खुद ही तोड़ दिया और कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है, तो गलत करने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। दमोह में शासन की अनदेखी के चलते रेलवे स्टेशन पर प्याज की बर्बादी के बाद अब सैकड़ों बोरा गेहूं भीग रहा है। तो बताते हैं कि ये गेहूं वेयर हाउस से निकलने के बाद परिवहन किए जाने के लिए स्टेशन पर संग्रहित किया गया है। तो यहाँ तेज बारिश के चलते गेहूं भीग गया है, जिसके कारण इसके खराब होने के आसार बढ़ गए हैं। रायसेन के उदयपुरा में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल जबलपुर पर जाम लगा दिया। तो वहीं 3 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनाकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। रायसेन में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी सहित सहायक नदियां उफान पर हैं। तो वहीं वारणा नदी के पुल पर 4 फीट पानी भर गया है। साथ ही आवागमन के रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो ऐसे में बाढ़ के हालात हैं। तो वहीं बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही जिला प्रशासन भी बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। नर्मदा में बाढ़ प्रभावितों को उचित पुनर्वास नहीं मिलने और राजघाट में गांधी समाधि को शासन प्रशासन द्वारा तोड़े जाने पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। तो मेधा पाटकर बचाओ आंदोलन नेत्री ने इस घटनाक्रम के बाद पीएम और सीएम को गांधी विचारधारा की हत्या करने वाला बताया। तो साथ ही 21 दिन से चल रहे क्रमिक अनशन पर सरकार की अनदेखी का आरोप भी लगाया। तो वहीं इस मामले में सरकार की निंदा भी की गई। गांधी समाधि को जेसीबी लाकर उखाड़ना कलेक्टर के मौखिक आदेश पर एसडीएम और एसपी ने जो किया वो बिल्कुल ही गलत है, वो गैर कानूनी है। और ये गांधी की हत्या करने वाली सरकार हमें उनके विचारों से और आचारों से तो छुड़वा नहीं सकती है। पर आज जो खेल चला, गांव वालों ने, राजघाट के और तमाम गांव के प्रतिनिधियों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की अहिंसक पद्धति से, लेकिन इन्होंने एक नहीं मानी। पुलिस फोर्स बढ़ाकर लोग थोड़े इधर उधर हो गए तो महिलाओं को घेरा, बेइज्जती की, लाठी से उनको ढकेला, कुछ कार्यकर्ताओं को लाठियां चलाई, जख्म भी हुई है। ऐसी स्थिति में गांधी की समाधि को नर्मदा किनारे से हटकर वो कहाँ लेके गए? राजघाट के पुनर्वास स्थल पर, जहाँ पहले दी हुई आरक्षित जगह बदलकर वहाँ मकान बना दिया है और दूसरी आरक्षित जगह पर अभी एक प्लास्टिक के ताड़पत्री के नीचे उन अस्थि कलशों की शिला को रखा है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले से घर जा रहे दंपत्ति की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो साथ ही टूटे हुए तारों की खबर देने के बाद भी इसकी मरम्मत के लिए कोई नहीं आया। तो वहीं बारिश के चलते जमीन पर भरा पानी होने के कारण पति पत्नी को करंट लग गया और दोनों की मौत हो गई। मुक्तसर के लिंक रोड पर देर रात बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। तो गाड़ी चालक ने गाड़ी से निकलकर खुद को बचाया। वहीं चालक ने पुलिस को भी घटना की सूचना दी। तो वहीं शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई है।